ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंदकुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। अहिंसा परमो धर्म की महावीर भगवान की प्रातः स्मरणीय परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय। आगम के माध्यम से ज्ञात हो जाता है कि आस्था के अभाव में ज्ञान काम नहीं करता। ज्ञान के माध्यम से पदार्थ की जानकारी होती है, पदार्थ का बोध हो जाता है, किंतु उस बोध में अथवा उस ज्ञान में समीचीनता जो आती है वह आस्था के बल पर आती है। आस्था का अर्थ सम्यक दर्शन होता है। यथार्थ वस्तु तत्व के विषय में तो श्रद्धा होती है, उसको सम्यक दर्शन घोषित किया। सम्यक दर्शन के अभाव में शाब्दिक ज्ञान बहुत लंबा चौड़ा हो सकता है, उसके बावजूद भी वह आत्म तत्व से विमुख रह सकता है। आगम के माध्यम से ही यह विषय रखा जा रहा है कि आगम में ये भी बात सुनने को पढ़ने को मिलती है कि सम्यक दर्शन के अभाव में भी अंगों का और पूर्वों का ज्ञान भी हो सकता है। द्वादशांग का ज्ञान अभी हमें नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन के अभाव में भी 11 अंग 9 पूर्व तक का भी ज्ञान हो सकता है, होता है। इसके बावजूद भी पदार्थ के प्रति श्रद्धान हो अनिवार्य नहीं है। तो महाराज इस ज्ञान में और सम्यक ज्ञान में अंतर क्या है? बहुत अंतर। क्योंकि एन रूपेण पदार्था अवस्थिताः तेन तेन रूपेण अवगमनम सम्यक ज्ञानम। इस प्रकार पूज्यपाद स्वामी कहते हैं, पदार्थ जिस रूप में है उस रूप में उसको जानना यह सम्यक ज्ञान है। पदार्थ को जानना सम्यक ज्ञान नहीं, किंतु पदार्थ जिस रूप में अवस्थित हैं उसी रूप से उसको जानने का नाम सम्यक ज्ञान कहा है। अच्छा प्रसंग स्मरण में आ रहा है आप लोगों के पुण्य के उदय से, और गुरुदेव के मुख से हमने कई बार इस प्रसंग को सुना। वही प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि ज्ञान की चर्चा तो करते हैं, ज्ञान की प्रशंसा तो करते हैं, किंतु वह ज्ञान किस काम का, जिस ज्ञान के माध्यम से उसे सम्यक दर्शन उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।
स्थूलभद्र की कथा आती है, कहाँ आती है आप जान लो, किंतु गुरुदेव के मुख से हमने कई बार सुना। स्थूलभद्र जिनके लिए अध्ययन कराया जा रहा है, अध्ययन कराने वाले कौन हैं? भद्र भाव श्रुत केवली हुए हैं, अंतिम श्रुत केवली, और उनका बहुत बड़ा संग था, इस प्रकार भी इतिहास बताता है। 24,000 का संग उनका था, ये हम इतिहास के माध्यम से जान सकते हैं और गुरुदेव ने अपने मुख से कहा था। और उसमें स्थूलभद्र जी भी थे जिनके लिए अध्ययन कराया जा रहा था अंगों का और पूर्वों का। प्रतिदिन वह क्रम चलता है अध्ययन का। अध्ययन करते करते काफी समय हुआ है और काफी लंबा चौड़ा ज्ञान भी उन्हें प्राप्त हुआ है। और उसमें एक विद्यानुप्रवाद नाम का पूर्व है जिसका अध्ययन चल रहा है और जिसके ज्ञान से हजारों की संख्या में विद्याएं सिद्ध हो जाती हैं। और उसमें एक विद्या है परकाय प्रविष्ट नाम की विद्या, दूसरे के शरीर में प्रविष्ट होकर के रहने की विद्या प्राप्त हो जाती है और उन्हें वह प्राप्त हो गई थी स्थूलभद्र जी को। एक बार उन्होंने गुरुदेव से कहा कि महाराज अध्ययन करते करते और आप कराते कराते काफी समय व्यतीत हुआ है और ध्यान करने की भावना मुझे हो रही है, इसलिए आपकी आज्ञा चाहिए कि मैं एकांत में जाकर के ध्यान लगाऊं। बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हैं। और एकांत स्थान को उन्होंने चुन लिया और गुफा में जाकर के ध्यान लगाने के लिए वो पहुंचे। लेकिन मन में क्या है ये बात सामने आने वाली है। उद्देश्य क्या है? ध्यान तो लगाना चाहता है लेकिन उद्देश्य क्या है यह महत्वपूर्ण है। और आचार्य महाराज ने एक बार यह भी कही थी कि ध्यान के विषय में आपको जानकारी देने की कोई आवश्यकता नहीं, आप सभी ध्यानस्थ हैं। कैसी बात महाराज? बिल्कुल, अपने अपने क्षेत्र में प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान जाता है, वहां से वहां हटता ही नहीं, बल्कि धर्म ध्यान तो फिर भी कमजोर सिद्ध हो जाता है आर्य ध्यान रौद्र ध्यान के सामने। प्रत्येक संसारी प्राणी सुबह से लेकर के शाम तक उसका ध्यान टूटता नहीं, हमेशा 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 इष्टानिष्ट की कल्पना को लेकर के जिस किसी विषय को लेकर के वह ध्यान करता ही रहता है। तो आर्य ध्यान रौद्र ध्यान संसार के लिए कारण है
और धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान ये मुक्ति के लिए कारण है। और जो स्थूलभद्र जी जो ध्यान करना चाहते थे वह धर्म ध्यान नहीं है, यह सिद्ध हो रहा है। प्रसंग सामने रख रहा हूँ। गुफा में गए हैं ध्यान करने के लिए, किंतु किसका ध्यान करना, कहाँ पर बैठ करके ध्यान करना, ये आपको अभी भी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। उस गुफा में एक भयंकर रूप को लिया हुआ है, एक सिंह है। देख करके ही हार्ट फेल हो जाए। और उस सिंह के शरीर में प्रविष्ट होकर के वो ध्यान कर रहे हैं। कौन? स्थूलभद्र जी। और इधर होता क्या है, एक दिन स्थूलभद्र जी के गृहस्थ जीवन के परिवार के लोग भद्रबाबू के चरणों में आए, क्यों ने उनने सुन रखा था कि काफी दिन हुए हैं जिनकी दीक्षा हो करके एक बार दर्शन तो कराएं। और परिवार के लोग आए हैं और महाराज आपका बहुत बड़ा संघ है और इसी संघ में हमारा बेटा भी दीक्षित हुआ है, उसका दर्शन करना चाहते हैं। कहाँ है वो? संघ में तो हैं, वो अध्ययनरत हैं और आज जो अध्ययन किया है उसका स्वाद लेने के लिए वो गुफा में बैठे हैं। ध्यान करने के उद्देश्य वो गए हैं और बाहर से ध्यान दर्शन करना, कोई डिस्टर्ब नहीं करना उन्हें। इस प्रकार कहा तो परिवार के सारे लोग वहां पर पहुंचे हैं और जा करके जो ही गुफा में दृष्टि डाली, भयभीत हो करके वहां से भाग करके आ गए, क्योंकि वहां पर एक भयंकर शेर बैठा हुआ है, सिंह बैठा हुआ है। वहां पर और कोई भी व्यक्ति नहीं है। लौट करके आ गए और महाराज को कहा कि महाराज वहां पर कोई स्थूलभद्र जी है नहीं। हाँ, हो सकता है अन्यत्र कहीं गए हों, ये भी हो सकता है, कोई बाधा नहीं। और उन्हें ज्ञात हो गया भद्रबाहु श्रुत केवली को। और दूसरे दिन जैसे ही अध्ययन का क्रम आ गया, त्यों ही उन्होंने कहा अब बिस्तर बांधो, वापिस हो गया तुम्हारा अध्ययन, आगे अध्ययन की कोई आवश्यकता नहीं। 11 अंग 9 पूर्व किसको बोलते हैं? बहुत लंबा चौड़ा ज्ञान है, उसके बावजूद भी विद्या सिद्ध हुई है और उसका स्वाद लेना चाहता है। यही तो संसारी प्राणी की विशेषता है। इसलिए आचार्य कहते हैं यह शाब्दिक ज्ञान है। इस ज्ञान से प्रयोजन क्या है हमारे? और 9वें पूर्व में 10वें पूर्व में जो प्रत्याख्यान नाम देगा या विद्यानुप्रवाद नाम का पूर्व है, उसमें वो फेल हुआ है और पास हो जाता तो सम्यक दर्शन उत्पन्न हो जाता। इतना लंबा चौड़ा ज्ञान होने के उपरांत भी सम्यक दर्शन से वंचित है वो। आप सोचो, विचार करो, ज्ञान 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 आप कहते हो
और उन शब्दों से आप प्रभावित हो जाते हैं, किंतु उतना लंबा चौड़ा ज्ञान अपने पास रखते हुए भी सम्यक दर्शन से वंचित है वो। आप सोचो, विचार करो, सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान में समीचीनता नहीं आ सकती, और सम्यक दर्शन के बिना मोक्ष मार्ग बनता नहीं। मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी कहा है याविन ज्ञान चरित्रा। सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान और चारित्र ये दोनों विपरीतता का अनुभव करते हैं। ज्ञान में समीचीनता और चारित्र में यदि समीचीनता आती है तो सम्यक दर्शन के साथ ही आती है। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि वस्तुतः पदार्थ को जानना ज्ञान नहीं, किंतु वस्तुतः समीचीन जानना, जिसका जैसा स्वरूप है उसको उसी रूप में जानना, यह सम्यक ज्ञान माना गया। मिथ्या दृष्टि के पास भी इतना ज्ञान, और सम्यक दर्शन होने के उपरांत भी अल्प ज्ञान भी हो सकता है। जैसे आप लोग सुनते हैं, शुभूति मुनि की कथा भी आप लोग सुनते हैं। उनके पास कितना ज्ञान था, रतिभर ज्ञान था। नमोकार मंत्र भी उन्हें नहीं आता था, ऐसा सुना। इसके बावजूद भी वस्तु तत्व का बोध उन्हें हो चुका है, क्योंकि यह शरीर पर है और आत्मा का स्वरूप इस भिन्न है। आत्म तत्वों में और पौद्गलिक इस शरीर में, इन दोनों में अंतर है जमीन आसमान का। यह पौद्गलिक शरीर भिन्न है और मेरा स्वरूप भिन्न है। यह ज्ञान उन्हें हो चुका था, शुभूति मुनि महाराज को, जो कि उन्हें नमोकार मंत्र भी पल्ला नहीं पड़ता था, फिर भी उन्हें केवल ज्ञान हुआ। तो केवल ज्ञान के लिए कारण सम्यक ज्ञान है, मात्र ज्ञान नहीं। सम्यक ज्ञान ही संवर के लिए कारण बनता है। जीवन के आदि से लेकर के अंत तक चारित्र का पालन भी मान लो कोई कर रहा है, जैसा कि कल ही हमने कहा था, रत्नत्रय का पालन करते हुए भी शरीराश्रित जो रत्नत्रय है, शरीराश्रित जो द्रव्यलिंग है जिसको बोलते हैं, उसका वह अक्षरशः पालन कर रहा है। मूलाचार के अनुरूप ही चारित्र का पालन कर रहा है। इसके उपरांत भी उसका ज्ञान काम नहीं कर रहा है, क्योंकि जब तक दृष्टि बहिर्दृष्टि बनी रहती है संसारी प्राणी की, तब तक उसकी वह साधना समीचीन नहीं मानी जाती। साधना करो लेकिन समीचीन करो, और उद्देश्य यदि समीचीन है तो साधना में भी समीचीनता आती है और ज्ञान में भी समीचीनता आती है। तो इस प्रसंग को उन्होंने सुनाया। मुझे लगा कि वर्तमान में हम और आपके पास कितना ज्ञान है, थोड़ा सा ज्ञान है नहीं, और हम दूसरे को सुनाना प्रारंभ करते हैं। सुन रहे हैं आप? आचार्य महाराज का कहना है, समझाना बंद करो, समझने का प्रयास करो। क्या कहा? समझाना बंद करो, समझना प्रारंभ करो। थोड़ा सा ज्ञान हुआ नहीं और हम आ जाते हैं समझाने के लिए। बैठ जाओ, मैं समझाता हूं तुम्हें। अच्छा, आप समझ गए? मतलब समझाने वाला क्या समझ गया क्या?
यहां तक आगम में ये बात सुनने को मिलती है, अभव्य जीव को मुक्ति नहीं मिलेगी, एक बात। इसके बावजूद भी उसके पास 11 अंग का क्षोभम हो जाता है, 11 अंग का ज्ञान उसे हो जाता है, और उसके उपदेश को सुन करके अनंत जीव मुक्त हुए हैं। समझ रहे हैं आप? इतना ज्ञान उसके पास है, यानी शाब्दिक ज्ञान भी सम्यक है उसके पास, किंतु भाव ज्ञान का अभाव है। 11 अंग बहुत होता है। हाँ, आज कितना है? एक अंग का सहस्रवा लाखवा अंश भी यदि हो जाए तो बड़ी बात हो जाएगी। और अभव्य उसे मुक्ति नहीं मिलेगी। जिन लिंग को अंगीकार किया है और 11 अंग के माध्यम से वह प्रभावना करने में लगा हुआ है, और उससे प्रभावित होकर के अनंत जीव अपने आत्म तत्व के स्वरूप को जान करके साधना के बल पर मुक्त हो चुके हैं, किंतु वह अभी भी धरती पर ही विद्यमान है। समझाओ। शाब्दिक ज्ञान समीचीन होने के उपरांत भी उस ज्ञान के द्वारा उसका हित नहीं हो पा रहा है। दूसरे का तो हित हो रहा है, किंतु उसका स्वयं का हित नहीं हो रहा है। तो महाराज, इतना लंबा चौड़ा ज्ञान उसके हित में कारण नहीं है क्या? वह ज्ञान हित में कारण तब हो सकता है जब स्वयं की दृष्टि समीचीन हो। दृष्टि समीचीन नहीं होने के कारण उसका परिभ्रमण रुक नहीं रहा है। आत्मदृष्टि होनी चाहिए, बहिर्दृष्टि हमेशा हमारी बनी रहती है। आप लोगों का मुख किस ओर है? हमारी ओर है, ठीक है। इसी प्रकार एक वाहन चला रहा है, ड्राइवर है, उसकी दृष्टि किस ओर है? बोलो। वाहन जो चला रहा है, कार अथवा बस आदि, उस ड्राइवर की दृष्टि किस ओर है? सामने है ना? गलत बात है। सामने दृष्टि है ऐसा आपको लग रहा है, किंतु जो आईना है ना, उसके माध्यम से पीछे की ओर उसकी दृष्टि है। पीछे कौन आ रहा है? समझ रहे हैं आप? कार के बाहर आईना लगा रखा है साइड में, तो उस आईने की ओर दृष्टि है। लगता है कि सामने देख रहा है, नहीं, पीछे की ओर दृष्टि है। लगता इस प्रकार है। उसी प्रकार आप लोगों की दृष्टि हमारी ओर ही है, लेकिन दृष्टि आपकी हमारी ओर ऐसी लग रही है, किंतु आप ड्राइवर की भांति आपकी दृष्टि किस ओर है आप ही जानते हैं, हम नहीं जान सकते। इसी प्रकार इतना लंबा चौड़ा ज्ञान लेकर के वह दूसरे को समझाने में लगा हुआ है, किंतु खुद समझ नहीं पा रहा है। इसलिए वह ज्ञान एक प्रकार से कागज का फूल है। दूर से देखा फूल खिला हुआ दिख रहा है, देखने में बहुत सुहाना लगता है। गुलाब का फूल है, वो लाल लाल है, किंतु उसकी सुगंधी
वो कागज का है क्या, वह वास्तविक फूल है, बहुत जल्दी पकड़ में आ सकता है। यदि वस्तुतः वह ओरिजिनल, यदि मान लो वह फूल है गुलाब का, तो उसके ऊपर भ्रमर बैठ जाएंगे, किंतु कागज का फूल है, एक भी भ्रमर देखने में नहीं आ रहा। उसकी सुगंधी नहीं फूट रही है, सुगंधी के माध्यम से ओरिजिनलिटी ज्ञात हो जाती है। वस्तुतः वह फूल है क्या नहीं ज्ञात हो जाता है। तो चारित्र के अभाव में और सम्यक दर्शन के अभाव में ज्ञान की वही दशा हो रही है, वह कागज का फूल है क्या नहीं? बिल्कुल। तो उसी प्रकार अभव्य के पास इतना ज्ञान होकर के भी उसका उत्थान क्यों नहीं होता? क्योंकि ज्ञान मात्र शाब्दिक है, भावात्मक ज्ञान नहीं है, और साथ साथ आस्था का अभाव है, श्रद्धान का अभाव है, और श्रद्धान के अभाव में जो कुछ भी वह आचरण कर लेता है उसके माध्यम से मुक्ति नहीं मिलेगी, किंतु अन्य वस्तुओं की उपलब्धि हो सकती है, होती। इसलिए दृष्टि की ओर दृष्टिपात करो। बहुत कठिन है ये, सुनना सरल है, समझना सरल है, किंतु तदनुरूप अपने आप को ढालना अत्यंत कठिन हो जाता है। प्रयोगात्मक धर्म है, प्रैक्टिकल, थ्योरेटिकल नहीं, प्रैक्टिकल प्रयोगात्मक धर्म है। वो प्रयोग नहीं कर रहा था स्थूल भद्र, मात्र इसी प्रयोग में लगा हुआ था। इसका प्रयोग करके देख लें, इस विद्या का क्या वो आनंद लूटना चाहता था। साधन है, किंतु साधन का दुरुपयोग हो रहा है, साधन का सदुपयोग होना चाहिए। आपके पास आंखें हैं, आपके पास कान हैं, आपके पास बोलने के लिए रसना है, जिह्वा जिसको बोलते हैं, सोचने के लिए माइंड है। इसके उपरांत भी उसका कौन कितने प्रतिशत में सदुपयोग कर रहा है, ये सोचने की बात है। प्रयोग करिएगा, बहुत पढ़ लिया, बहुत सुन लिया, किंतु प्रयोग करो। एक हाइकू आपके सामने रख रहा हूं जो गुरुदेव ने लिखा है कि वस्तुतः ज्ञान तो प्रत्येक के पास है, किंतु वह ज्ञान रागान्वित ज्ञान है, इसलिए वह मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध नहीं हो रहा है। राग और द्वेष ये दो पर्याय हैं। ये किसकी है? ये किसकी परिणति है? ये कषाय की परिणति है। ये कषाय की परिणति, दो ही प्रकार के तरंग उत्पन्न होते हैं, एक हर्ष के रूप में, एक विषाद के रूप में, एक राग के रूप में और एक द्वेष के रूप में। ये दो ही तरंगे उत्पन्न होती रहते हैं ज्ञान में, और वह रागान्वित ज्ञान कर्म को काटने के लिए सक्षम सिद्ध नहीं होता। हाइकू आपके सामने रखना चाह रहा था, लेकिन वह स्मरण में शायद ही आ पा रहा।
शायद हो सकता है आपका पुण्य पतला हो। सोचता हूँ, विचार करूंगा, जब आ जाए तो आपके सामने रख सकता। आ गया। हाँ, जैसे बिजली गोल हो जाती है, एक आध सेकंड में पुनः बिजली आ जाती है। द्वेष से राग विषैला होता है, द्वेष से राग विषैला होता, जैसे जैसे शूल से फूल। द्वेष से राग विषैला होता, जैसे शूल से फूल। समझ में आ रहा है क्या नहीं? हाँ, बहुत कठिन है, क्योंकि द्वेष से हम बचते हैं, किंतु राग से बचना बहुत कठिन है। हाँ, किसी के प्रति आपका व्यवहार चल रहा था दो व्यक्ति के बीच में, और उसमें आपस में वह वार्ता मनमुटाव के लिए कारण हो गई। उसी समय से उसके प्रति द्वेष भाव जागृत होना प्रारंभ होता। किंतु द्वेष होता है, इसलिए उससे दूरी बढ़ती जाती है। अभी तक तो वह मित्र के रूप में था, किंतु अपनी कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं हो पाया, या विपरीत अपने अनुकूल नहीं हो पाया, प्रतिकूल कुछ हुआ तो बस मित्रता टूटती चली जाती है, दूरी बढ़ती चली जाती है। इसको बोलते हैं द्वेष। किंतु इससे भी खतरनाक यदि कोई है तो राग। आप कांटे से तो बहुत जल्दी बच जाएंगे, किंतु फूल से बचे तब हम माने कि आप वस्तुतः वीतरागी हैं। फूल से बचना बहुत कठिन है, क्योंकि फूल के प्रति राग प्रत्येक व्यक्ति का रहता है। कांटे के प्रति नहीं, देख देख करके चलो ऐसा बोलते हैं, लेकिन फूल नीचे गिरा है, देख देख करके चलो ऐसे नहीं कहते हैं, जल्दी से उठा लेते हैं, क्योंकि वह राग छूटता नहीं। द्वेष से भी राग विषैला होता, ऐसा कहा जाता। राग विषैला है, द्वेष से भी। तो इसीलिए हमें राग से बचना है। द्वेष से बहुत जल्दी बच जाते हैं। धूप से छांव में आ गए, क्यों? धूप आपके लिए अच्छी नहीं लगती, और छांव अच्छा लगता है। पौष के दिन में छांव अच्छा नहीं लगता, धूप अच्छी लगती है। यही तो विशेषता है। एक ही पदार्थ है, भिन्न भिन्न समय में है, वह राग के लिए और द्वेष के लिए कारण सिद्ध हो जाता है। ज्ञान रागान्वित है तो वह आपके मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध नहीं हो सकता। राग द्वेष से रहित जो वीतराग विज्ञान है, वही मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होता है, और उसके माध्यम से ही कर्मों की निर्जरा भी होती है, कर्मों का क्षय भी होता है। बहुत जल्दी भावों का प्रभाव पड़ता है परिसर के ऊपर। हाँ, बहुत जल्दी। इसको संप्रेषण भी बोलते हैं आचार्य। हाँ, एक प्रसंग आपके सामने रख करके इस विषय को पूर्ण कर दूं। हाँ, उसको भी मैं स्पष्ट कर दूंगा।
राग कई तरह का होता है, तो उसमें मुख्य रूप से दो प्रकार का राग है, एक विषयानुराग और एक धर्मानुराग। विषयों के प्रति अनुराग अनंत काल से चलता चला आ रहा है। धर्म के प्रति अनुराग होना वो हमारे लिए वरदान सिद्ध हो जाता है। एकांत से राग हानिकारक है ऐसा नहीं, किंतु हाइको में जो गुरुदेव ने भाव दिए हैं उसमें विषयानुराग को लेकर के ही उस प्रसंग को रखा गया है, इसलिए वह राग द्वेष के अपेक्षा से विषैला है ऐसा कहा। किंतु धर्म के प्रति जो अनुराग है वह हमारे लिए वरदान सिद्ध होता है। जिसको शुभोपयोग बोलते हैं। विषयानुराग ये अशुभोपयोग का प्रतीक है, धर्मानुराग ये शुभोपयोग का प्रतीक है। विषयों के प्रति राग तो अनंत काल से लगा हुआ है, अभी भी वह उबता नहीं। विषय कहते ही उठ करके बैठ जाता है, निद्रा भी आ रही है, क्योंकि विषय पंचेंद्र के विषय बहुत अच्छे लगते हैं इसके लिए, किंतु धर्म अच्छा नहीं लगता। धर्म के प्रति अनुराग जिसका होने लगा, मान लो उसका संसार अंत होने वाला है। संसार का अंत होने का जब अवसर आता है उस समय उसके लिए विषय अच्छे नहीं लगते और लगना भी नहीं चाहिए। कम से कम ये हमारा बार बार कहना रहता है, अभी भी कहना चाहता हूं, आप मंदिर में पहुंचे हैं उस समय आपका ड्रेस कम से कम सात्विक होना चाहिए। सुन रहे हैं आप जहां रहते हैं दुकान मकान आदि में, वहां पर आपका जो भी आपकी वेशभूषा हो वह अलग वस्तु, किंतु कम से कम धार्मिक क्षेत्र में जब हम प्रवेश पाते हैं, मंदिर में जाते हैं, भगवान के समीप जाते हैं, गुरु के समीप जाते हैं, धर्म सभा में बैठते हैं, उस समय तो कम से कम राग के लिए विराम लगना चाहिए। वहां पर जाकर के भी वही वेशभूषा वही ड्रेस हमारा है, भगवान को दिखाना चाह रहे हैं क्या ड्रेस को? देखो एक नया कपड़ा आया और ये बहुत अच्छा लगा और पहन करके आया। भगवान देख रहे हैं? भगवान न आपके ड्रेस को देखते हैं न आपके एड्रेस को देखते हैं। हाँ, ड्रेस और एड्रेस तुम रखो अपने पास, उनकी दृष्टि तो हमेशा नासा दृष्टि बनी रहती है। इधर उधर देखने का अर्थ राग होता है, देखना नहीं चाहिए। जानो देखो किंतु राग के साथ नहीं। किसी भी वस्तु के प्रति दृष्टि जाती है तो उसमें सर्वप्रथम हमारी दृष्टि एक बार यदि पड़ती है तो विराग दृष्टि मानी जाती, और बार बार मुड़ मुड़ करके उस वस्तु को देखने का अर्थ उसके प्रति लगाव है, यह सिद्ध हो जाता है। विषयानुराग हमारे लिए मोक्ष मार्ग में कोई किसी काम का नहीं, किंतु जो धर्मानुराग है, गुणों के प्रति जो अनुराग है, वह हमारे लिए मोक्ष मार्ग के लिए सहायक सिद्ध होता है। तो इसलिए गुणशु प्रमोदम ऐसा कहा है, गुणियों के प्रति प्रमोद भाव रखो।
किंतु कोई भी गुण नहीं। लौकिक में बहुत सारे गुण होते हैं, बहुत सारे कलाएं होती हैं, उन कलाओं से हमें कोई प्रयोजन नहीं, किंतु वह ज्ञान हमारे लिए प्रयोजन भूत सिद्ध होता है, जिसके माध्यम से हमारा हित हो सके। तो इसलिए धर्मानुराग हमारे लिए हानिकारक नहीं, किंतु वह हमारे लिए हितकारी है। तो मैं ये कह रहा था कि राग विषैला होता है द्वेष से भी, इसलिए राग से बचने का प्रयास करिएगा। और वह राग कषायों की अपेक्षा से उसकी क्वालिटी भिन्न भिन्न होती चली जाती है। उस राग की क्वालिटी, अनंतानुबंधी कषाय का उदय आया है तो उसका राग भिन्न क्वालिटी का रहेगा। अप्रत्याख्यानावर्णी, प्रत्याख्यानावर्णी और संतुलन कषाय के साथ जो राग रहता है वह भिन्न क्वालिटी का है। इसलिए कषाय करो ऐसा नहीं कहा जा रहा है, किंतु कषाय मान लो, राग मान लो किसी वस्तु को लेकर के होता भी है तो वो किस क्वालिटी का है, किस रूप में है, इसका भी ध्यान हमें रखना चाहिए। इसलिए वो स्थूलभद्र जी को इतना लंबा चौड़ा ज्ञान होने के उपरांत भी आत्मा का हित वो नहीं कर सके, और शिवभूति के पास थोड़ा सा ज्ञान था, इसके उपरांत भी वह ज्ञान केवल ज्ञान के लिए कारण बन जाता है। तो इसलिए हमें ज़्यादा नहीं कहना है, ज़्यादा कहने से लाभ भी क्या है। हम ये पूछना चाहते हैं, दवाई आप लेते हैं ना, लेते हैं, उसका कोई अनुपात है क्या? नहीं। बिना अनुपात के आप दवाई लेते हैं क्या? नहीं, अनुपात के अनुरूप लेते हैं। उसी प्रकार ये जो ज्ञान है ये भी दवाई का काम करता है। जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वो औषधि के काम में आते। कुंद कुंद स्वामी ने स्पष्ट ही लिखा है, जन वयन मोसह मिनम विशेषो विरेयनम अमी भूदम जर मरण वाय हरणम क्षय करणम सब दुखानम, इस प्रकार कहा है। जिनेंद्र भगवान के वचन औषधि के काम में, जिनेंद्र भगवान के जो वचन हैं वो औषधि के काम करते हैं। और विशेषु विरेयनम, विशेष सुख की विरेचना के लिए कारण है वो जिनेंद्र भगवान के वचन, और अमृत के समान है। जर मरण वाय हरणम कहा, जन्म जरा मृत्यु की हरण करने के लिए कारणभूत है। समस्त दुखों से ऊपर उठाने के लिए वो जिनेंद्र भगवान की वचन हैं। इसलिए जिनेंद्र भगवान के वचन 1 घंटा सुनो अथवा 5 मिनट सुनो, आगम तो आगम है। 1 घंटा सुनने से ही बात समझ में आती है क्या? 5 मिनट में भी बात समझ में आते, लेकिन महाराज 1 घंटा व्यतीत कैसा कर पाएंगे हम, इसलिए 1 घंटा तो चाहिए। ठीक है, ले लो 1 घंटा, लगभग 40 मिनट होने को है, 45 मिनट। आशय हमारा ये है कि ज्ञान मोक्ष मार्ग में सहायक होता है यदि वह सम्यक ज्ञान के साथ रहता है। इसलिए वह ज्ञान मोक्ष मार्ग में सहायक सिद्ध होता है। तो हमें स्थूल भद्र के समान नहीं करना, ज्ञान प्राप्त करो किंतु समझाने के लिए नहीं, किंतु वस्तु तत्व को समझने के लिए ज्ञान प्राप्त करना है। बहुत जल्दी थोड़ा ज्ञान होता है, अन्यथा न ले। एक बात कहना चाहता हूं,
कोई कवि है, कविता बना ली है ना, लेकिन जब तक वह सभा में उस काव्य को नहीं सुनाता तब तक उसको चैन नहीं, वो बेचैन रहता है हमेशा। क्यों? कविता तुमने लिख दी, अकेले में बैठ कर के गुनगुनाओ ना, आनंद आना चाहिए ना, ज्ञान का आनंद तो आता है, सभा में क्यों? कवि हो, कला है तुम्हारे पास और अच्छे साहित्यिक शब्दों का उपयोग करके आपने बहुत रोचक एक कविता का निर्माण किया है। अकेले बैठ करके जंगल में गुनगुनाओ, महाराज यहाँ पर कौन, चिड़िया भी नहीं सुन रही मतलब सुनाने के भाव भीतर रहते हैं, मूल ये है। इसलिए आचार्य कहते हैं सुनाओ नहीं, समझाओ नहीं, ज्ञान समझने के लिए मिला है, उसका उपयोग करो, ज्ञान उपयोग में आना चाहिए। इसी प्रकार ज्ञानावरणी कर्म के क्षोभम से आपको जो भी ज्ञान प्राप्त है उस ज्ञान का उपयोग स्वयं के लिए भी करो और अपने परिवार में जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनके लिए भी संस्कार डालो। महाराज ये बहुत कठिन है, बार बार आप संस्कार की बात करते हैं और किसकी बात करें? अनादि काल से जो मोहजन्य संस्कार लगे हुए हैं आत्मा के साथ, उसको धोना नहीं चाहते हैं क्या? धोना चाहते हैं तो धो, आपके पास ही तो है। प्रवचन सुनने के लिए यहाँ पर आना पड़ता है, किंतु आपके पास ही ज्ञान है, आप स्वयं अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, सुनते हैं, सब करते हैं, तो उसका उपयोग करने का प्रयास करिएगा। उपयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक संस्कार, धार्मिक संस्कार नहीं आ सकते। आपने 1 घंटा प्रवचन सुन लिया, ठीक है, 1 घंटा प्रवचन सुना है, वो सारा सारा याद रहता है आपको? सारा सारा अक्षरशः याद हो जाए तो वो टेप रिकॉर्ड कहलाएंगे फिर आप। ऐसा होता नहीं, ये शब्द है, शब्द मुख से निकलते हैं, कानों तक पहुंच जाते हैं, उसके उपरांत डिलीट हो जाता है। प्रवचन समाप्त हो गया तो बस महाराज ने क्या कहा था बस पास्ट हो गया, प्रेजेंट नहीं रहा। आज मैंने 1 घंटा आपके सामने विषय रखा, ये तात्कालिक आपके माइंड में उसका थोड़ा सा असर रहता है, कल का असर है, कल का याद है, सब डिलीट हो जाता है। कल भी 1 घंटा दिया था, आज भी दिया, परसों भी दिया था, देते चले जाओ महाराज, आपका काम ही है। हमारा सुनना हमारा काम है और सुनाना आपका काम है, बस ये दोनों का काम हो गया। किंतु प्रयोग कितने अंश में हम करते हैं, ये मेन बात है, मुख्य ये है। आप सुनिए, प्रतिदिन स्वाध्याय करिएगा, किंतु स्वाध्याय में जो बात आती है उसको अपने क्षमता के अनुरूप अमल करने की भी बात आनी चाहिए। प्रयोग जब तक नहीं करेंगे तब तक उस ज्ञान का कोई उपयोग नहीं हो पाता। आपने दवाई खरीद ली है, किंतु दवाई शीशी में है? किंतु लिया नहीं आपने, लेने के लिए कहा था क्या केवल खरीदने के लिए कहा था? डॉक्टर साहब ने बोलो, आप थोड़ा बहुत तो बोलो, हम बोलते जाए क्या?
आपने दवाई खरीदी है, मात्र खरीदने के लिए कहा था क्या? डॉक्टर साहब ने खरीद करके समय पर लेने के लिए कहा है। उसी प्रकार आप स्वाध्याय करिए, अध्ययन करिए, प्रवचन सुनिए और उसमें से अपने शक्ति के अनुरूप उसका उपयोग करते चले जाएंगे तो फिर बार बार सुनाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। फिर भी सुनाएंगे तो सही। हाँ, आप ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं, अनुपात क्या है, ये बीच बीच में पूछना पड़ता है। उसके बिना आपका मन लगता भी नहीं। कई बार कहते हैं महाराज प्रवचन में बीच बीच में थोड़ा सा छौंक देना चाहिए, बगार, उससे थोड़ा सा माइंड फ्रेश होता है। तो माइंड फ्रेश ये 1 सेकंड और ले रहा हूं आपका, 1 आध सेकंड। कल या परसों की बात है, चौके में आहार ले रहा था और लेने के उपरांत अभी पूरा नहीं हुआ था कि महाराज थोड़ा सा नमकीन भी तो ले, थोड़ा मुख क्या हो जाता है, मुख साफ हो जाता है। उस समय तो मैं मौन था। बाद में उनको कहा कि भैया मुख को जल्दी साफ करने की अपेक्षा बाद में मैं कुल्ला तो कर ही लेता हूँ। कुल्ला करने से मुख साफ नहीं होता क्या? महाराज साफ का आशय मेरा ये नहीं था, मेरा तो नमकीन से था। हाँ, बीच बीच में आप लोग नमकीन इसलिए लेते हैं मुख को साफ करने के लिए। मुख को साफ करना है तो कुल्ला कर लो अच्छे ढंग से। आप लोग मंजन भी तो करते हो। हाँ, मंजन करने से मुख साफ नहीं होता क्या? वो नहीं साफ महाराज, हम मीठा बहुत लेते हैं इसलिए बीच बीच में नमकीन लेकर के उसको साफ करते रहते हैं ताकि दोबारा मीठा ले सकें। तो इस प्रकार नहीं करना अपने को। ज्ञान थोड़ा बहुत भी हो, यदि उपयोग में आता है, प्रयोग में आता है तो निश्चित रूप से आत्मा का विकास होता है। इसलिए आत्मिक विकास के लिए परमार्थ भूत ज्ञान की आवश्यकता पड़ती है और उसके माध्यम से कर्मों का विच्छेद होता है और कर्म का विच्छेद हो जाता है तो फिर आत्मा का अनुभव होना प्रारंभ होता है। शुद्ध आत्मा की अनुभूति करने के लिए कर्म बाधक सिद्ध होते हैं और उसमें भी सबसे महान बाधक सिद्ध यदि होता है तो वह मोहनी कर्म होता है। मोहनी कर्म के ऊपर कुठाराघात करने के लिए ही ये सारा उपक्रम है और इसके लिए बरसों नहीं कई भव लग जाते हैं। कब तब कहीं जा करके आत्मा को इस शरीर से पृथक कर सकते हैं। करें इस पवित्र भावना के साथ। अहिंसा परमो धर्म की जय। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक सिद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूजाचार्य गुरु श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। हेलो श्रीमती गुणमाला जैन, धर्मपत्नी श्री अरविंद जैन लम्बड़दार ताजपुर वाले, इन्होंने सहस्कूट जिनालय में एक प्रतिमा जी विराजमान कराने की घोषणा की और साथ में 51,000 रुपए की राशि। महाराज जी आशीर्वाद दे दो, एक प्रतिमा जी अंत में आई हैं। ले भैया जल्दी श्रीफल भेंट करो। लम्बड़दार परिवार सागर से, रामपुरा से 51,000 रुपए की नगद राशि उन्होंने दी है। श्रीमती गुणमाला अरविंद जी लम्बड़दार, इनका मोबाइल नंबर, अरविंद भैया मोबाइल नंबर देना। 9 बजे तक आ जाए। तुम्हारा नाम क्या है? तुम्हारा नाम क्या है? यार हेमंत भैया मूर्ति